हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में अभी अपनी स्कूल बंद है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि जब तक अपनी स्कूल ओपन होंगी तब तक मैं लगभग 50% कोर्स कवर कर चुका हूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी अवकलन, डेरिवेटिव्स। तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। और इससे जो अवकलन के बारे में पहले आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डेरिवेटिव है क्या। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स होता है वो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इसके बारे में आपने बात की। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0, यहाँ पे उस कंडीशन में x, यहाँ पे h हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू 0 है उस कंडीशन यहाँ h, और माइनस का एफ एक्स अपॉन h हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने 12 में पढ़ा है, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये आगे की क्लासों में, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अब देखिए, और वहां पे कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे आपने, और फॉर्मूला जिसमें पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने डी वाई, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी x का x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके 1 आता है। और सेकंड फॉर्मूला डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, ये x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं d बाई डी एक्स ई टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा। अगर मैं d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x का करेंगे तो उस कंडीशन में a टू दी पावर x log ऑफ a होगा। पांचवा फॉर्मूला d बाई डी एक्स, अगर मैं डेरिवेटिव निकालू log ऑफ x का तो वो होगा आपकी 1 अपॉन x। और किसी अगर कांस्टेंट का निकालते हैं, अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, अगर उसका निकालते हैं तो उसका रिजल्ट होता है 0। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर डेरिवेटिव निकालना है मेरे को साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपकी कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का साइन एक्स होगा यहाँ पे। और फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा आपकी सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा आपकी माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स कोसेक का हो जाएगा आपकी माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस प्रकार आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनके डेरिवेटिव होते हैं जहां से सी, जैसे कॉस की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, कॉट की स्पेलिंग सी से शुरू होती है और कोसेक की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। तो जिन जिन की स्पेलिंग सी से शुरू होती है उनकी जो डेरिवेटिव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कॉस का माइनस का साइन एक्स, कॉट का माइनस के कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। अब हम इनवर्स का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो उस कंडीशन में माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 15 डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का आपकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का वो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
डी वाई बाई डी एक्स सेक इस इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 18 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स का लिखूं तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, और अगर डी वाई बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का अगर डेरिवेटिव निकाले तो वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, किसका क्या डेरिवेटिव होता है। इसी की बेस से हम आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस रहेंगे। इस नंबर फॉर्मूला है, यदि आपके दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है। ये किस फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन है उनका जो साइन होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। डिफरेंशिएशन को इस प्रकार से साइन से व्यक्त करते हैं, या डी वाई से भी व्यक्त करते हैं, या वाई डैश से भी व्यक्त करते हैं, या एफ डैश एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इन सब का एक ही मायना है। हमने यहाँ पे y फंक्शन का डेरिवेटिव किया x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, y का x के रेस्पेक्ट में। यहाँ x देर का नहीं है, यहाँ y डैश का मतलब इसको डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ f डैश x का मतलब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो ये सभी आपके संकेत हैं, इनसे हम इनको व्यक्त करते हैं। तो ये साइन है, कोई भी साइन यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास में दो फंक्शन हो, एक एफ एक्स और जी एक्स हो, और ये मल्टीप्लाई में हो, एफ एक्स और ये जी एक्स हो, अब इनका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और सेकेंड फंक्शन यहाँ एफ एक्स। आपके भाग में हो जैसे यहाँ पे ये डेरिवेटिव करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, एक आपके एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, दोनों ही आपके इस प्रकार से हो। तो इसका जब हम करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे जी एक्स और फिर एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये फॉर्मूला अगर आपके मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर ये भाग में हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और अगर फंक्शन के फंक्शन हो, जैसे फलन का फलन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मान लीजिए अब ये आपके 23 नंबर फॉर्मूला है, जिसमें एक कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ यू है, और u फंक्शन है आगे खुद u इक्वल टू वो किसी का फंक्शन है g x का, y तो u का फंक्शन है और u फंक्शन है वो आपके x का फंक्शन है। तो इस प्रकार के जब फलन का हम आउटलाइन करते हैं उस कंडीशन में आपके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि y का तो y किस यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो वेरिएबल, एक तो y और एक u। इसमें y वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ u gx है, इसका मतलब यहाँ पे u हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, और x हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया। यानी एक स्वतंत्र चर भी दो प्रकार के होते हैं, एक चर तो होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। तो यहाँ पे ये आश्रित चर है, यानी डिपेंड है किस पे, u पे, और यहाँ पे u खुद डिपेंड है x पे। इसका मतलब यहाँ पे u डिपेंडेंट है और यहाँ y डिपेंडेंट है, या u इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ x इंडिपेंडेंट हो गया। उस कंडीशन में dy अपॉन dx निकालेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ पे y का जो डिफरेंशिएट होगा वो u के रेस्पेक्ट में, और फिर u का होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे जब दो फंक्शन आपके अलग अलग वेरिएबल के हो। ये 24th है वो चेन रूल है। चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। चेन रूल
यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ यू का है और u इक्वल टू जे वी का है और v इक्वल टू एच एक्स का है, इस प्रकार से अगर आपके y तो u का फंक्शन है, u v का फंक्शन और v x का फंक्शन है, तो अगर मुझे dy अपॉन dx निकालना है तो चेन रूल निकालेंगे। यहाँ पे dy का u के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर u का v के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसे हम चेन रूल बोलते हैं। और आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे तो उस समय और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि चेन रूल होता क्या है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसमें का पहला सवाल है निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन करो, जिसमें पहला साइन एक्स स्क्वायर और दूसरा है tan 2x + 3 और साइन कोस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे फोर sec x - 1 और sec x + 1 है। तो पहले हम इन चार का करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए ये जो फंक्शन है ये तो अपना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये x का वेरिएबल तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे? क्योंकि यहाँ पे साइन, एक तो साइन फंक्शन है एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो पहले तो यहाँ साइन और ये थीटा मानेंगे, पहले साइन थीटा का होगा फिर एक्स स्क्वायर का होगा। तो चेन रूल के मुताबिक कैसे होगा? देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो साइन का अवकलन, हम जानते हैं साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का तो हो जाएगा आपके कॉस और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। तो अभी तो इसमें चेन रूल लगाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का होना बाकी हुए, तो एक्स का करने के लिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अब करेंगे। तो पहले यहाँ पे केवल साइन का करना है जो हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का करके इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। तो देखिए कैसे होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया आपके कॉस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा x का हो जाएगा 2x, क्योंकि x का n होता है वो n x टू दी पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी यहाँ पे 2x। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2x cos x स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया फर्स्ट का। सेकंड का, ये सेकंड फंक्शन दे रखा है आपके, ये सेकंड सवाल y इक्वल टू tan 2x + 3, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, टेन का तो होता है, हम जानते हैं टेन का होता है वो सेक स्क्वायर होता है, तो टेन का तो हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर और ये पूरा का पूरा 2x + 3। अब हम dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, 2x + 3 का, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x + 3 और 2x का 2 तो कांस्टेंट है। अब ध्यान रखना जब भी ये आपके जैसे 2x हो तो 2 कांस्टेंट होता है, उस कंडीशन में इसका 0 नहीं होता है। अकेला अगर 2 हो और इसका अवकलन करना हो तो इसका होगा 0, और अगर 2 के साथ में x वेरिएबल है तो 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और x का होगा 1, ये रहता है। तो यही आपके यहाँ पे होगा 2 का तो हो जाएगा आपके 2 तो कांस्टेंट इसलिए बाहर और x का हो जाएगा आपके 1, और यहाँ अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट होता है उस समय उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसका हो जाएगा 0। इस कंडीशन में आपका आंसर आया 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x + 3, ये आपका आंसर हुआ। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब योर फंक्शन दे रखा है y साइन ये cos x स्क्वायर, इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले तो ओनली फॉर ये साइन का होगा, साइन यहाँ पे पूरे को थीटा मान लीजिए, साइन थीटा का होगा, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो ये cos हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये जैसा है वैसे रख दो ये पूरा पूरा। फिर आपको अवकलन करना है डी वाई बाई डी एक्स, किसका करना है, ये अंदर वाले cos x स्क्वायर का, cos x स्क्वायर का इसका करना रह गया। अब आपके डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपके cos, ये cos x स्क्वायर का इंटू इसका करेंगे तो ओनली फॉर cos का होगा, cos का होता है माइनस का साइन, तो ये हो गया माइनस का साइन x स्क्वायर, और अभी किसका होना बाकी हो गया, x स्क्वायर का होना बाकी हो गया, तो x स्क्वायर का आप करेंगे। तो अब देखिए ये आपका आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस का cos, ये हो गया cos x स्क्वायर और ये साइन x स्क्वायर
अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वो वाला फॉर्मूला लगेंगे एन, वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपके 2x, तो ये हो गया आपकी 2x। तो आपका आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 2x कॉस एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है sec -1 अपॉन ये हो गया आपकी sec x प्लस 1, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, मगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, sec को 1 अपॉन cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन ये sec हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस 1। ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, नीचे की एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम तो आएगा आपकी cos x और ये हो जाएगा आपकी 1 माइनस ये cos x हो जाएगा यहाँ पे, ऑल अपॉन में इसका भी cos x एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यानी हर से हर कैंसिल हो गया, तो आपका जो आया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, ये y फंक्शन बना। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, अब इसमें dy बाई डी एक्स ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे gx का स्क्वायर और यहाँ पे gx और अंश इसका एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स और gx का डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपकी 1 प्लस cos x का स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो गया, फिर 1 प्लस x ये रहेगा आपकी 1 प्लस cos x, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव 1 माइनस cos का, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स करना है, dy बाई डी एक्स 1 माइनस cos x, फिर आपके माइनस ये 1 माइनस cos x का, तो 1 माइनस cos x ये एफ एक्स है, और फिर डेरिवेटिव निकालना किसका, इसका हर का 1 प्लस cos x का। तो ये मैंने फॉर्मूले में अभी वैल्यू पुट की है। अब देखिए यहाँ पे तो आपके 1 प्लस cos x रहेगा और यहाँ पे 1, क्योंकि जब आपके ये फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन हो और इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये खुल जाता है, इसका अलग से होता है और इसका अलग से होता है, तो यहाँ पे ये 1 का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव तो मैंने बताया था कांस्टेंट है 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस के साइन, तो ये माइनस का साइन x हो जाएगा, तो इस प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका तो हो गया। अब यहाँ माइनस और ये 1 माइनस के cos x, इसका 1 का तो हो गया 0 और प्लस cos का हो गया माइनस के साइन x, तो ये हो गया माइनस के साइन x अपॉन यहाँ पे 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब इसको ये तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साइन x, साइन को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साइन x cos x आ गया, ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, पहले से प्लस हो गया। अब साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन x और साइन को इससे cos, ये साइन x cos x आ जाएगा अपॉन ये 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया और साइन मिलके कितना हो गया 2 साइन x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस प्रकार से y आपके देर का है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, फॉर्मीकरण कर लेते हैं। फॉर्मीकरण करेंगे तो ये y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस से रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से
ऊपर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशनलाइज हो गया। अब देखिए ये और ये तो सेम है, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपके y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया अपॉन ये आपके ए स्क्वायर, यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखिए तो इस प्रकार से अपना जो फंक्शन बनेगा वो y इक्वल टू, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये तो हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स और माइनस का 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपके। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये प्लस एक्स हो गया, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ बचा क्या अपने पास में y इक्वल टू 1 and 1 2 और माइनस के 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, ये बचा। इसके ऊपर दोनों के ऊपर यहाँ पे है तो ये पूरे के ऊपर रूट कर देते तो अच्छा होता। चलो यहाँ पे अब कर लेंगे x और x जुड़ के ये हो गया 2x, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे और ये हो जाएगा आपके 2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपने पास में जो y बचा है वो y इक्वल टू 1 माइनस का, ये रूट के अंदर है आपकी एक और प्लस में एक और माइनस में है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे x बचा। तो मैंने केवल यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके इसका थोड़ा सा आसान बना दिया, अब इसका डेरिवेटिव आसानी से हो जाएगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया, रेशनलाइज करके हमने ये यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं आउटलाइन करने पर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x के, तो ये आ जाएगा आपकी dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला वही fx अपॉन gx वाला, तो ये तो हो जाएगा आपके हर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर ये हर x और फिर यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ये अंश 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का ये रहेगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स आएगा x का। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स हो गया आपकी x का तो x, यहाँ 1 का तो हो जाता है 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 और यहाँ पे रूट का रूट ऑफ x होता है जिससे हम 1/2 करते हैं और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1/2, इसका मतलब आपका 2 रूट ऑफ x आता है। कभी भी आपको रूट का डेरिवेटिव पूछे तो ये रूट ऑफ x का 1/2 रूट ऑफ x होगा, तो ये वाला रूट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस रूट का तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अभी डेरिवेटिव होना बाकी है किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये ब्रैकेट का मैंने किया, पहले तो किया एक का तो हो गया 0 और इसका किया तो हो गया 1 ये तो पहले तो रूट माना हमने, इसको रूट ऑफ एक्स माना जिसका हमने ये फॉर्मूला लगाया 1/2 रूट ऑफ एक्स माना और फिर ये अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना बाकी रह गया। अब यहाँ पे भी आपके 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हम जानते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, तो इसका एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा अपॉन ये हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर, ये dy अपॉन dx आ जाएगा आपकी, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी x, अंदर रह गया आपकी माइनस के 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस के 2x, इसका तो हो गया 1 का तो 0 और ये माइनस एक्स का माइनस 2x हो गया। तो अब इसका तो मामला खत्म हो गया ये वाला। तो अब बचा ये, अगर इसको भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 और प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स आएगा आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अगर इसको x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -1 और प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया।
अगर dy बाई डी एक्स रखना चाहते हो, इनको अलग अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर लिख सकते हो, इसको भी मान सकते हो या इसको मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री में, ये एक्स डिग्री में तो इसको फिर आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करते समय हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये आपके रेडियन में चेंज हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का हो जाएगा आपकी कॉस एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री और dy अपॉन डी एक्स पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। तो अब इसका तो हो गया आपके साइन का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री और ये हो जाएगा आपकी पाई अपॉन 180, ये तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, ये पाई अपॉन 180 डिग्री तो बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। आप ये जानते हो जब भी मुझे यहाँ पे 3 साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर साइन का होगा, साइन का होता है वो कॉस एक्स होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट था वो तो बाहर आ गया और एक्स का क्या तो वो 1 हो गया। तो इस प्रकार से वापस इसको हम डिग्री में लिखेंगे, तो ये पाई अपॉन 180 डिग्री तो लिखेंगे और कॉस एक्स डिग्री, ये इसका dy बाई डी एक्स हो गया, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे दो फॉर्मूले की बात करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होगा वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो y इक्वल टू लॉग ऑफ ये रूट ऑफ यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ये साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब ये रूट हो जाएगा तो ये y इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स बाई 2 हो गया। ये इसका थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले होगा लॉग का तो हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये x की जगह 1 अपॉन, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 10 एक्स बाई 2, ये तो लॉग का हुआ, अभी x की जगह x ही रहा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स करना किसका 10 एक्स बाई 2 का। अब 10 का होगा यहाँ पे 1 अपॉन 10 एक्स बाई 2, तो ये तो होता है आपके कॉट एक्स बाई 2 और इंटू 10 का हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, मगर अभी और बाकी रह गया किसका एक्स बाई 2 का, तो ये एक्स बाई 2 का होना बाकी रह गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट को मैं लिखूंगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स इसे लिखेंगे ये आपके कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया और ये एक्स का हो जाएगा 1, एक कॉस एक्स बाई 2 से तो एक कैंसिल हो गया, तो ये आपके dy बाई डी एक्स 1 अपॉन ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ये बना। हम जानते हैं कि ये साइन एक्स कॉस एक्स ये 2 हो तो इसे हम लिखते हैं साइन 2x लिखते हैं, मगर यहाँ x बाई 2 और ये 2 हो तो यहाँ पे अपॉन 2 होगा जिससे केवल साइन x आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ये साइन x का फॉर्मूला है। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो इसका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स 1 अपॉन साइन ये आपकी कोसेक एक्स आ गया। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का।